नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की इस पावन यात्रा में। हम आपको बताने जा रहे हैं इस श्रृंखला के नव ज्योतिर्लिंग पर्ली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ शिव के हर नाम के साथ अमृत की धारा बहती है, जहाँ भक्ति, चिकित्सा और चमत्कार का अद्भुत संगम होता है। यहाँ भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर अपने भक्तों के दुखों का उपचार करते हैं, चाहे वो रोग शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक। यही कारण है उन्हें यहाँ वैद्यनाथेश्वर कहा जाता है, वो भगवान जो पूरे जगत के रोगों को हरते हैं। पर्ली वैजनाथ का ये पवित्र नगर महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित है। कहा जाता है, यदि भारत को दक्षिण से उत्तर तक एक सीधी रेखा में बांटा जाए तो कन्याकुमारी और उज्जैन के ठीक मध्य में पर्ली नगरी आती है। इसीलिए इसे भारत की मध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का जो अद्भुत ज्योतिर्लिंग स्थित है उसे वैद्यनाथ या अमृतेश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने देवताओं को अमृत प्रदान किया था। ये कथा समुद्र मंथन के समय की है, जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, धन्वंतरी और अमृत कलश। अमृत कलश को देखकर दानवों के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उन्होंने अमृत छीनने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने अमृत और धन्वंतरी दोनों को एक शिवलिंग में छिपा दिया। जब दानवों ने उस लिंग को छूने की कोशिश की तो उसमें से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं फूट पड़ी, जिससे वे भाग खड़े हुए। लेकिन जब देवताओं और भक्तों ने उस लिंग को स्पर्श किया तो उसमें से अमृत की धारा बह निकली। इसीलिए इस शिवलिंग को कहा गया वैद्यनाथेश्वर, अर्थात वह ज्योतिर्लिंग जो अमृत और जीवन दोनों प्रदान करता है। कथा आगे बताती है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। वह इतना तपा कि अपने 9 सिर काटकर उसने शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह 10वां सिर अर्पित करने वाला ही था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण का सिर पुनः जोड़ दिया और कहा, वत्स रावण, वरदान मांगो। रावण बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले और वहीं निवास करें। इसे सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं सदैव अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ, इसीलिए तुम्हारी विनती स्वीकार है। पर ध्यान रहे, जहाँ भी तुम इस लिंग को रख दोगे वह वही स्थिर हो जाएगा। रावण ने चरणों में प्रणाम किया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। लेकिन मार्ग में उसे लघु शंका का संयोग हुआ। उसने एक बालक से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए लिंग को थामे रखे। बालक अधिक देर तक उसका भार सहन ना कर सका और उसने लिंग को भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर रखा गया वह वहीं स्थिर हो गया। यही स्थान आज पर्ली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। पर्ली के चारों ओर का क्षेत्र वनौषधियों से समृद्ध है। यहाँ की हवा में जड़ी बूटियों की सुगंध व्याप्त रहती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ वैद्य रूप में विराजते हैं, जो हर दुखी, रोगी और पीड़ित आत्मा के लिए दैवीय उपचार है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ना जाति का भेद है, ना लिंग का अंतर। जो भी श्रद्धा से आता है वह भगवान वैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसीलिए उन्हें कहा गया अमृतेश्वर, अर्थात अमृत देने वाला शिव। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों ओर विशाल पत्थरों की दीवारें हैं। मुख्य द्वार के सामने ऊंचा दीप स्तंभ है और गर्भगृह से भगवान वैद्यनाथ के दर्शन सीधे हो जाते हैं। मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि साल में 2 बार, चैत्र और अश्विन महीने में, सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। जब ये दृश्य होता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्य देव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने आए हों। मंदिर का जीर्णोद्वार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जिन्होंने अपनी भक्ति और स्थापत्य कला से इस स्थान को और भव्य बना दिया। पर्ली केवल शिव की भूमि नहीं बल्कि ये हरिहर मिलन का स्थल भी है। यहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा होती है। इसलिए यहाँ बेलपत्र के साथ तुलसी भी चढ़ाई जाती है, जो परंपरा केवल पर्ली वैद्यनाथ में देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि, सावन और त्रिपुरी पूर्णिमा और वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।
पूरा नगर गूंज उठता है, जय वैद्यनाथ जय वैद्यनाथ। कहा जाता है यहीं पर भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को यमराज से मुक्त कर अमरत्व प्रदान किया था। यहीं सत्यवान सावित्री की कथा का पवित्र वट वृक्ष है और इसी भूमि पर संत नागाजी महाराज की समाधि भी स्थित है, जिन्हें भक्त मित्र कहा जाता है। उनकी करुणा और भक्ति आज भी पर्ली के हर आंगन में महसूस की जा सकती है। पर्ली पहुंचने के कई साधन हैं। बाय रेल सबसे नज़दीकी स्टेशन पर्ली वैजनाथ रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जहां टैक्सी या ऑटो से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप बाय एयर से आना चाहें तो निकटतम एयरपोर्ट औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो यहां से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। वहां से बाय रोड करीब 3 से 4 घंटे में पर्ली पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से भी पर्ली तक पहुंचना बेहद सरल है। औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, बीड़ और पुणे से नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में नया स्वास्थ्य, संतुलन और शांति प्राप्त होती है। जो वैद्यनाथ का दर्शन करता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं छूता। यहाँ के भगवान शिव केवल देवता नहीं बल्कि एक वैद्य, एक पिता और एक मित्र हैं, जो अपने भक्तों को भक्ति और स्वास्थ्य दोनों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव।